question is why conductors allow electricity or heat to pass through them? What is the reason? Sir, because they're good conductors. अरे वही मैं पूछ रहा हूँ, why? Sir, Does anyone know? electricity. because they are made from different material. नहीं, याद रखना बस So इसके, because the electric current can pass through it. वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों, उसका रीजन याद रखना, ये दो शब्दों में छिपा हुआ है. बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Electrons. व्हाट डू दे हैव? Free electrons. इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी करते हैं. क्या कैरी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी थ्रू देम, आई मीन विद देम, थ्रू द कंडक्टर. ये 8th में और अच्छे से मैं बताऊंगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है क्या. ठीक है, उसके लिए फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है. ओके, मूविंग ऑन. लिखो सब लोग अरेंजमेंट नहीं, लिखो जल्दी. कॉम्बिनेशन हेडिंग दो आज की. ऑफ सेल्स. नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन. ये सीरीज है. अच्छा हाँ, तुम्हारा लेनोवो का लैपटॉप उसमें SSD है या HDD है? सर ये दोनों क्या होता है? तुम टेकी हो पक्का? टेक्नोलॉजी के बारे जानते हो ज्यादा? वैसे तुम मुझे बहुत कुछ कहते रहते हो सर, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ कंप्यूटर के बारे में. सर मुझको ये दोनों के बारे में आज तक मुझे पता नहीं चला सर. आज तक पता नहीं चला तो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इंटरेस्ट, पैशन अंदर से नहीं आया होगा. सर मुझे जानना है. गूगल करते अच्छे से बता देते. HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD सॉलिड डिस्क ड्राइव. HDD, हाँ HDD बहुत स्लो होता है, लेटेंसी उसकी बहुत ज्यादा होती है. SDD बहुत फास्ट होता है. SDD इज महंगा, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. अगर HDD है तुम्हारे लैपटॉप में तो बहुत फास्ट चलता है. सर मैक, हाँ मैक नहीं, अब 30,000 के लैपटॉप्स में भी SSD आती है. मैंने पाइथन में गेम बना दिया नियरली. गुड. क्या है गेम? मतलब स्नेक? मोस्टली बन गया है. नो सर, स्नेक नहीं सर, कंप्लीट नहीं है सर, शूटिंग गेम है. अच्छा गुड, ग्रेट. मुझे भेजना उसका सोर्स कोड. ओके सर. सर सोर्स कोड में भेजना से आता नहीं है. ठीक है, तो मुझे कंपाइल्ड फाइल भेजना. सर कंपाइल्ड फाइल भी नहीं आती. तो सर लैपटॉप व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है. अरे भाई यहाँ कुछ और बात हो रही है. स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं आएगा. तो जो तुमने फाइल बनाई है, जो गेम का सोर्स कोड लिखा है, कुछ रन वाली फाइल होगी ना उसकी, उसको रन करने पे वो फाइल भेज देना. ओके सर. मेरे लैपटॉप में भी पाइथन इंस्टॉल्ड है तो चल पड़ेगा वो जो भी तुमने कोड किया है. खैर, मैंने पाइचार्म पे बनाया. पाइचैम्प? सर पाइचार्म. ओह पाइचार्म, मतलब मैंने फर्स्ट सेम टाइम. वैसे ही पाइथन ही है सर, बस वो अलग टाइप है थोड़ा सा. अच्छा, जैसे रूबी है. रूबी नाम सुना है? सर रूबी भी नहीं पता सर, मुझे पाइथन पता है. ये क्या है सर? ये सब लैंग्वेजेस हैं. खैर, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये स्मॉल हेडिंग दी सबने? दी? यस सर. ओके, सेल देखो, पहले सुन लो फिर लिखना. सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलवेज रूल क्या है? हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी से कनेक्ट करते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ये देखो, ये देखो, ये देखो. तो सपोज ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है. ये तीनों के तीनों सेल्स किस अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं? सीरीज. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या रूल है? पॉजिटिव टर्मिनल वन ऑफ वन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. ये नहीं कि अच्छा इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है. एग्जाम में अगर मैं ऐसा दे दूं, लगाते हैं. हाँ एग्जाम में अगर ऐसा मैं अरेंजमेंट बना के दे दूं और मैं पूछूं क्या ये सीरीज कनेक्शन है ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है. ठीक है, पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड होगा? नेगेटिव के साथ, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ. सिंपल, क्लियर? बताओ जल्दी. सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है? अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है. जब ये चीज आपको क्लियर है
सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स की जो वोल्टेज वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। मतलब सर अच्छे से बताओ, सपोज ये सेल 3 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है, ये 1 वोल्ट की है, तो क्या आप लोगों को ये दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ए और बी? यस सर। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस पता टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? So Sir, 5. six- So six- 5 सिक्स volts. सिक्स सिक्स 3 प्लस 2 Just प्लस 1 yes, sir, 6. 6 वोल्ट। तो VAB मतलब वोल्टेज अक्रॉस AB is 6 volt. How did we Okay, get 6 sir. volt, sir? Because series combination में So voltages 3 volt add हो plus 2 जाते हैं। volt plus 1 volt. अगर सर सपोज आपने डायग्राम में कुछ ऐसा बना दिया और यहाँ पे आपने कुछ ऐसी रीडिंग दे दी, ये 5 वोल्ट की सेल है और ये 2 वोल्ट की सेल है, तो सर सर आज नहीं होगा. कितनी सर आज नहीं वोल्टेज होगा. अक्रॉस एक्स वाई होगी? तो है ही नहीं सर, ये सीरीज सर कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं। वेरी गुड, सर पहली बात ये सीरीज सीरीज है ही कॉम्बिनेशन नहीं में है ही नहीं। क्योंकि बट माइनस माइनस से कनेक्ट हो रहा है. एग्जैक्टली, तो आप सीधा बोल तो दोगे वोल्ट सिंस दिस अरेंजमेंट इज नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सो वन कैनॉट ऑब्टेन द नेट, वोल्टेज हाँ बिटवीन नेट, एक्स एंड वाई, एक्स एंड नेट वोल्टेज नहीं, बिटवीन नहीं बोलते हैं, वोल्टेज के लिए हमेशा ये वर्ड हम यूज करते हैं अक्रॉस। वोल्टेज के लिए ओके हमेशा सर. बाय डिफॉल्ट अक्रॉस यूज करते हैं वोल्टेज के ओके लिए सर. वर्ड। और करंट के लिए पता क्या वर्ड यूज करते हैं? थ्रू। ये कहीं कॉपी में लिख लो, करंट के लिए हमेशा वर्ड थ्रू यूज करते हैं, करंट थ्रू कंडक्टर फ्लो करता है। और वोल्टेज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अक्रॉस कंडक्टर या अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, और हाँ यहाँ लिख लेना इन सीरीज कॉमा वोल्टेज ऑफ सेल या फिर बैटरी कनेक्टेड इज एडेड। और सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम बेसिक चीज जो हमने सीखी वो क्या लिखी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन, पहले यहाँ से लिखना शुरू करना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, ये तो लिखना ही लिखना है, और फिर नीचे डायग्राम जरूर बनाना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल या फिर बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अश्विन दिख रहा है? यस सर। ओके, ऑफ अनदर सेल या फिर बैटरी। हाँ ओके अश्विन, ठीक है, एसडीडी है तो अच्छा है, ठीक। सीरीज लिख, लैपटॉप बहुत फास्ट काम कर रहा था सर। अब तक जब मतलब ये लैपटॉप की कॉस्ट थी सर 45,000। कॉस्ट मायने नहीं रखती आजकल लैपटॉप्स की, याद रखना कॉन्फ़िगरेशन मायने रखती है। तुम किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेते हो? तुम्हें 40,000 के लैपटॉप में भी बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, अच्छे अच्छे गेम्स चला सकते हो। नहीं सर मुझे एलियन वेयर ही लेना है डेल का, या फिर वो लीजियन लेना है लेनोवो का, डिपेंड करता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। सर ये बहुत फास्ट काम करता है सर वैसे तब सर। ये सर अलग बताओ, अलग लैपटॉप्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं. एग्जैक्टली याद रखना, आगे भी मैं एक तुम्हें टिप दे रहा हूँ, जब भी लैपटॉप लोगे प्लीज अपने पेरेंट्स को मत ब्लैकमेल करना या कहना मुझे हाई एंड स्पेक्स के लैपटॉप चाहिए, i7 i9। अरे भाई i7 i9 तुम जानते भी हो क्या उसके वो हैं, तो सीरीज सबने, फिर लिखो पैरेलल। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट। जी सर. सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अभी डायग्राम मत बनाना, मैं बता रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन हेडिंग देकर ये लिखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल या फिर बैटरी इज कनेक्टेड टू negative terminal, sorry is connected to positive terminal of
ठीक है, एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं. Positive terminal of one battery cell is connected to positive terminal of another cell battery, and negative terminal अरे सुनो सुनो, ये लिख दिया क्या तुम लोगों ने? प्लीज इसको कट कर दो, ये थोड़ा ऐसे लंबा हो जाएगा जैसे मैं लिखवा सर रहा हूँ. पूरा लिख दिया था। सो सॉरी, ऐसे लिख लो. पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल या बैटरीज are connected together and negative terminals of same cell batteries are also connected together. ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया या नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव्स को भी साथ में कनेक्ट किया, नेगेटिव्स को भी साथ में कनेक्ट किया, तब जाके पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है. ओके सर सर ऑल्सो कनेक्टेड के बाद क्या लिखा है? आर ऑल्सो कनेक्टेड टुगेदर. ओके सर, थैंक यू. सर डन। अब ये डायग्राम बनाओ. फर्स्ट बैटरी, आप एक बार फर्स्ट वाला थोड़ा सा दिखा दो उसको ऑन ऑफ करके। क्या क्या सर मैंने सर आप एक बार थोड़ा सा फर्स्ट वाला को ऑन करके दिखा दो कि सर मेरी मम्मी का कॉल आ गया था इसलिए। फर्स्ट वाले में सॉल्व नहीं करना था, बस ये याद रखना है कि एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है. ठीक है, और मैंने सपोज एक सेल ले लिया और एक दूसरा सेल ले लिया. ठीक है, तो एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे, बस ये है क्या, सीरीज कनेक्शन. तो मतलब उस पहले वाले सेल का जो नेगेटिव है उसे दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ नहीं, आपको बस एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ, या फिर और आप ये भी कर सकते थे. ध्यान देना, ये किसको समझ में आया? सर मुझे आ गया। ये भी ऑप्शन है. सर पूरा घूम के गया उससे कनेक्ट होने। तो बेसिकली आपने इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया. दूसरा ऑप्शन क्या था? इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया. समझे? सर दिस इज सीरीज कनेक्शन, दैट्स इट. तो बाकी जो टर्मिनल्स बच रहे हैं उनको ओपन रखना है. ये देखो, ये ओपन है, इनको नहीं क्लोज करना है गलती से भी. अगर सर कर दिया तो क्या होगा? तब बहुत बड़ा धमाका होगा. इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट. क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट से पहले बैटरी गर्म हो जाएगी, और बैटरी गर्म होने के बाद देयर इज हाई चांस दैट द बैटरी माइट कैच सर क्या फायर. करने पर समझ नहीं आया। सर पहले स्मोक निकलता है सर इसमें से। तुमने किया हुआ है क्या? सर इंटेंशनली सर मैंने एक्सपेरिमेंट्स में देखा है सर इंटेंशनली फेस करवाना। मत करना ये सब घर पे, ठीक है? आग लग सकती है, एंड आई एम नॉट किडिंग. अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, हाँ यहाँ देखो, पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में क्या तो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो सर वो पहले भी तो वही किया था। ओ पहले भी, ओके सर एक ही सेल और बैटरी का अंदर। हाँ पैरेलल में ये ओके किया था, सर। याद रखना. ओके एक के सर। पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, ओके सर समझ गया। और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ. तो फाइनली ये वाली टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाली टर्मिनल नेगेटिव है. हाँ, अगर तुम यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को कर दोगे तब शॉर्ट सर्किट. ठीक है, फाइनल जो दो टर्मिनल्स निकलते हैं ना, चाहे सीरीज में करो या पैरेलल में, ये फाइनल टर्मिनल्स हैं कि नहीं? ग्रीन वाले बताओ. यस ये कैसी अरेंजमेंट है, पैरेलल या सीरीज? ये वाली पैरेलल. सर पैरेलल. पैरेलल। ये वाली कैसी अरेंजमेंट है? ये वाली कैसी अरेंजमेंट है? सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज. गुड. यस स्नेहा. और
इसका फाइनल टर्मिनल्स देखो, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और हाँ, बाय द वे, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल्स मत भूलना, कैसे पहचानते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज लॉन्गर, नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज शॉर्टर। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल या फिर बैटरी नेगेटिव से कनेक्ट हो जाती है एक्सीडेंटली, ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। और ये पढ़ना आप लोगों को 7th में, शॉर्ट सर्किट, ठीक है? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ये दो चीजें कैसे एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिकल फायर्स कॉज करती हैं, ठीक? ये हमने सीख लिया था। मान लो यहाँ पे x वोल्टेज है इस बैटरी की और इसकी y वोल्टेज है, तो टोटल अक्रॉस ए बी कितनी होगी? x प्लस वाई। ये अभी सीखा ना? अगर मान लो x की जगह 10 है, y की जगह मान लो 2 वोल्ट है, तो अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 विच इज 12। लेकिन अब पैरेलल में ध्यान से सुनना क्या होता है। पैरेलल में सपोज आपने यहाँ पे 10 वोल्ट कनेक्ट किया है और यहाँ पे 5 वोल्ट, तो पता है अक्रॉस एक्स वाई क्या होगा? वो फाइनल वोल्टेज 10 वोल्ट। जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो फाइनल सर वोल्टेज हायर आता वाले है। का आ जाएगा। हायर वाले का हमेशा आता है, याद रखना। समझ में आई ये बात? तो अगर 15 और 25 है तो 25 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, 15 और 25 है तो फाइनल अक्रॉस एक्स वाई क्या आएगा? 25 वोल्ट। कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, सर अगर दोनों ही 25 है, बताओ क्या आएगा फिर एक्स वाई के तो अक्रॉस? 25। 25। तो 25, यदि हाईएस्ट तो फिर भी वही है। हाँ, हाईएस्ट वही है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बता दो अभी। सर हम क्या y2 आता कर है? समझ में नहीं आई सर। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ पल्लव, हम y2x नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? सर हम y2x नहीं कर सकते। y2x नहीं, y2x मैंने कब पढ़ा? इसको पढ़ने का क्या तरीका है पल्लव? देखो, इसको पढ़ने का सर तरीका x2 होता है, y2 x सर सेम नहीं होगा। नहीं, अगर तुम पहले, मैं इसको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। vxy को कैसे पढ़ते हैं? वोल्टेज ऑफ वोल्टेज x विद रिस्पेक्ट टू सर वोल्टेज y। अक्रॉस। तुम ये भी बोल सकते हो वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई, ओके सर। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली रीड करोगे, ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और इसे कैसे रीड करोगे? वोल्टेज ऑफ y, y with x। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो अगर vxy, सपोज vxy है 10 वोल्ट, तो पता vyx कितनी होगी? -10, ठीक है? ठीक, एडिटिव ओके सर वो पीछे एडिटिव जा रहा है। एडिटिव इनवर्स हो जाता है उसका। ओके। तो तो यूजुअली पल्लव हम पॉजिटिव वाले को पकड़ के चलते हैं, ठीक है? ये सब टेक्निकलिटी में भी मत जाओ, बस कुल मिला के ये समझो। हर्षविन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीरीज में वोल्टेजेस ऐड हो जाती हैं, पैरेलल में क्या होती हैं? सर जिसके हायर वोल्टेज जिसकी हाई वोल्टेज। तो सबसे पहले तो अश्विन बताएगा कि क्या ये 3 सेल्स को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है कि नहीं किया है। जल्दी बताओ अश्विन। सर नो सर। क्यों? सर बिकॉज जो सेल है सर, सर सर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है सर। तो जो सर जहाँ पे जो हाँ, नेगेटिव हर है सेल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। हाँ, नेक्स्ट। मैंने सर, जैसे पूछा हमने क्या कनेक्ट पैरेलल है कि नहीं? हाँ, बोलो बोलो। पैरेलल है जैसे सर। सर मैंने तो ये था सर, जैसे सर पहले टर्मिनल जो है सर वहाँ पे प्लस और माइनस है सर, तो सेकंड में होना चाहिए सर माइनस और प्लस सर, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मेरे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव सीरीज में होता है। एक सेल सर का पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव सेल का नेगेटिव होती नेगेटिव है। दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, ये सीरीज है। बस एक कनेक्शन में कह रहा हूँ, सीरीज में होता है। इसे नहीं कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को नहीं करते हैं। पैरेलल में दोनों को करते हैं। मतलब तुम्हारे पास ये एक सेल है, ये दिख रहा है डायग्राम? यस सर। एक सेल और दूसरे सेल के दोनों के पॉजिटिव्स को इकट्ठे ज्वाइन करते हैं, और उन्हीं दो सेल्स के नेगेटिव को भी इकट्ठे एक साथ ज्वाइन करते हैं, तब जाके पैरेलल कनेक्शन बनता है। ओके अगर ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, मान लो मैंने और एक सेल लगा दिया, और एक, चलो चौथा भी लगा दिया, मान लो ये 15। पैरेलल सेल है क्या?
सिर्फ बर्गर लग रहा है। अच्छा जो भी है, सारे पैरेलल्स हैं। तो बताओ अक्रॉस ए बी कितनी वोल्टेज होगी? सर 22। सर अक्रॉस 22 ये भी कहाँ होगी से? सर 15। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 है, 2 है, 15 है या सर 1? 15। सर सर 15। सर 15। तो अरे भाई सीरीज में ऐड होती हैं, तुम एक बात में पता नहीं इतना कंफ्यूज कहाँ रहते हो अश्विन, क्यों फोकस क्यों नहीं करते हो? सीरीज में ऐड होती है, पैरेलल में जो हाई वैल्यू होती है वो आती है, खत्म बात। प्रोसेस करने में इतना टाइम लगाते हो, समस्या क्या है तुम्हारे साथ? सीरीज में ऐड होती हैं वैल्यूज, पैरेलल में जय मत बनाओ, ये इरेज करो। पैरेलल में क्या होता है? हाई वैल्यू आती है। ओके ओके सर। यस सर। जय उसको इरेज करो भाई, ये क्यों बना रहे हो? इरेजर से इरेज करो। जय आवाज आ रही है? सर जय ने बना के लीव तो नहीं सर गलती से बन गया सर। सर रेज ये नहीं हो इरेजर से करो ना इरेज। सर, नहीं हो रहा सर इतनी बार। सो क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कर दो अपने साइड से तो फिर हट जाएगा। ठीक है, सो सर मूविंग ऑन। क्लियर भी नहीं हो रहा। चलो रहने दो, अब स्क्रीन मत टच करना। चेक दिस आउट गाइस, ये अरेंजमेंट जरा देखो। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बताओ ये दो सेल्स कैसे कनेक्टेड है? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। सर सीरीज। सर सीरीज। सीरीज, सिंपल। सीरीज में बस एक कनेक्शन होता है, पैरेलल में दो कनेक्शंस होते हैं, ठीक है? और सीरीज में जो एक कनेक्शन बच जाता है उसे बस ओपन रखते हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन है। ये कैसा कनेक्शन है ये देखो, ये एक पैरेलल है। सर पैरेलल। सीरीज। ये भी सीरीज है। सो वेरी गुड। सीरीज है। तो वही ये ओ पैर सर इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए सर को उल्टा कर दो दूसरे वाले को। एग्जैक्टली याद रखना, ये पैरेलल पता कब होता पल्लव? जब ऐसी अरेंजमेंट होती है। मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, सर जैसे आपने डायग्राम बनाया सर शायद से कोई दूसरे सर मेरे को लगा कि वो माइनस माइनस कनेक्टेड है। नहीं कोई बात नहीं। अब देखो, दोनों के पॉजिटिव एक साथ कर दिए कनेक्ट, दोनों के नेगेटिव भी कर दिए एक साथ कनेक्ट, तो दो कनेक्शंस हुए, तो बस ये पैरेलल कनेक्शन है। ओके ओके सर। बट अभी इरेज करने के बाद सीरीज क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें ये नहीं दिखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ये कनेक्शन बताओ जरा, ये चार सेल्स कैसे कनेक्टेड है? सर सीरीज। ध्यान से, सर सीरीज। पक्का? यस सर। अगर ऐसा होता, सीरीज। हाँ अगर ऐसा होता तब क्या कहते? देख लो सर सिंबल देख। पैरेलल। पैरेलल। सर तब भी सीरीज है। नहीं सीरीज भी फेल हो गया। बोलो, पैरेलल। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ओ सर पर नो दिव्या, देखो सब लोग सुनो ध्यान से, पैरेलल तब होता है जब सारे कनेक्शंस सील्ड होते हैं। तुम्हें ये ओपन टर्मिनल नहीं दिख रहा बैटरी का? ये नेगेटिव इसका ओपन नहीं दिख रहा है? सर नन। ओपन है कि नहीं ये बताओ, ये दोनों। यस सर। ठीक, पैरेलल तो हो नहीं सकता। तब होता। हाँ पैरेलल हो नहीं सकता अगर ये पॉजिटिव, इसको छोड़ो, ओपन है तो पैरेलल हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में क्या हो गया, ये पॉजिटिव इस बैटरी का, ठीक है, इसके, एक मिनट, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया? मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, जस्ट अ मिनट। मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है और इसका नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक सेल है, ये एक सेल है। कितने सेल्स यूज हुए पहले देखो, 4। अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो क्या ये सीरीज में है कनेक्टेड? नो सर। ठीक है, पहली बात पैरेलल तो है नहीं क्योंकि ओपन दिख रहा है सबको टर्मिनल, और दूसरी बात सीरीज में नहीं होगा। सीरीज में भी नहीं है क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। तो दोनों में नहीं है तब बन जाता। सर तो ये कौन सा नन कॉम्बिनेशन नन हुआ? नन नन कॉम्बिनेशन।
सर मैं कहा तो उसमें कॉम्बिनेशन बन ही नहीं हाँ सकता है सही कहा है। सर, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। ओके, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है सर, कोई चालू लड़का ऐसे भी सोच सकता है, तो सर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो बैटरी 3 और बैटरी 4 तो सीरीज में। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब सर अगर हम बैटरी 3 का नेगेटिव ले लें और बैटरी 4 का पॉजिटिव ले लें तो काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन उस केस में बस इन दोनों सेल्स की वोल्टेज ऐड होंगी, तो 1 2 नहीं होंगे। 1 2 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। जैसे सपोज ये 4 था, बाय द वे 4th सेल, अगर आप इनको लेते हो 2 3 4, क्या 2 3 4 सीरीज में कनेक्टेड है? नो सर। ध्यान से देखो, हैं ये कनेक्टेड सीरीज में। नो वेरी सर, गुड। माइनस सर। कहाँ Yes, माइनस माइनस? 2 3 पॉजिटिव 4 सर, पॉजिटिव सर 2 और नेगेटिव सर को माइनस लगा हुआ सर है। 2 और 3 में माइनस माइनस। ओ मैंने क्या कहा? 2 3 4 ओ सर, पल्लव। मुझे भी सर वो पॉजिटिव लगा 2 का। सर मतलब Oh वो no. पॉजिटिव राइट साइड वो सर नेगेटिव लग रहा है। ओह सर सर क्योंकि 2 मेरे को का लगा नेगेटिव लग रहा है। एक मिनट, सर 2 ये नेगेटिव लग रहा है। अच्छा 2 3 4 5। तो मुझे लगा जो सेल का एक जो लाइन थी सर, मुझे लगा डिजाइन का है सर, इसलिए मैंने माइनस बोल, मुझे लगा नेगेटिव है वो। मुझे भी। अब जरा बताना, पहले देख लो डायग्राम अच्छे से, फिर पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा सा निकला रहता है। कनेक्शंस ना मैं वो गैलेक्सी पेन से बनाता हूँ थोड़ा सा। सर सर कहो पल्लव। सर ये भी नन है। अरे रुक yes, तो जाओ, मैंने क्वेश्चन कहाँ कुछ पूछा है? सर मैं वरना कह रहा हूँ मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तुम कह रहे हो। सर कि नन है। सर पक्का? सर सर आंसर ऑलरेडी आ चुका है सर। आप अब क्वेश्चन पूछो, गलत भी हो सर फिर भी वही हाँ आंसर रहेगा। ठीक है, बिकॉज़ सर 1 वाला सेम है सर, जैसे मैं पहले पूछ रहा हूँ, आर द सेल्स 1 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज? नो पल्लव का सर। आंसर नन है, पल्लव का आंसर नन है। यस सर, यस सर, यस सर, yes, सर sir. यस। मैंने सर कहा यस। आर सर द सीरीज में, यस सर, सर सीरीज में है, आर सर द सीरीज सेल्स में है। 1 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज? सर मैं सबकी कह It रहा is तो पल्लव का connected. नाम है, मेरा यस है। पल्लव सर का सर नन है, मेरा भी उसका यस बाय है। डिफॉल्ट नन है। हाँ पल्लव, हिमांग क्या कह रहे हो? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ। Sir, yes, they are in series. हाँ ये वन वर कनेक्टेड 1 and 2, लेकिन क्वेश्चन कोई तुमसे पूछ दे आर द अरेंजमेंट ऑफ 5 सेल्स इन सर सीरीज, सर नन, सब बाय डिफॉल्ट सर नन। नन, सर नन, सर नन। तब नन नहीं बोलोगे, तब बोलोगे नो, बस सीरीज के लिए इन्होंने पूछा है। अब ये सर अगर पूछते बाय कि डिफॉल्ट आर द अरेंजमेंट ऑफ 5 सीरीज इन पैरेलल और सीरीज कनेक्शन, तब तुम बोलोगे नन। लेकिन अगर ये बोले कि आर द अरेंजमेंट ऑफ 5 सेल्स इन सीरीज, नो, दे आर नॉट इन सीरीज। जोकी जोकी सर। क्यों? रीजन क्या दोगे? बिकॉज द सेकेंड सेल एंड द थर्ड सेल पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके सर। और सीरीज में होता है कि एक का नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। ये बताना जरा, इज द अरेंजमेंट ऑफ 3 4 and 5 सेल इन सीरीज? नो सर। No, नो सर, नो। नो गुड। सर। कहाँ पंगा कहाँ गया, कहाँ गड़बड़ है? 3 और 4 के बीच में सर माइनस माइनस कनेक्टेड है। वेरी गुड, जल्दी से। negative and negative terminals are connected. गुड, ये बताओ, इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 3 and 4 सेल इन सीरीज? No, sir. नो सर, तो फिर से 3 और 4 के बीच में माइनस माइनस है। हाँ, यहाँ भी गड़बड़ है और यहाँ भी गड़बड़ है, राइट? पैरेलल हुआ ना फिर। यस सर। ओ यस नो, सर, पैरेलल हो जाए। पैरेलल सर नहीं सर, कहाँ पैरेलल से नहीं होगा यार? क्योंकि दोनों नहीं हो सर, हर एक नहीं हुआ है टर्मिनल कनेक्ट। पैरेलल, पैरेलल Close तब होगा सर जब जब सारे नेगेटिव टर्मिनल्स नेगेटिव कनेक्टेड पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कनेक्टेड होगा। पल्लव ये टर्मिनल ओपन है, ये टर्मिनल ओपन है, क्योंकि सिर्फ तुम 2 3 4 के विंडो को अगर देखो, ये टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं ही नहीं। ओके सर। पैरेलल कुछ ऐसा होगा। अब मैं पैरेलल के भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, सपोज ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तुम्हें समझ में आ रहा है अश्विन? यस सर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ध्यान से देखना पहले अरेंजमेंट।
Is the arrangement of 2 and 3 in parallel? मैंने कहा 2 and 3. No, Yes, sir. sir. No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. नो No. सर नो सर That is in series. ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है हाँ Opposite है. मैं फिर से हाँ गुड मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पैरेलल में लग तो रहे हैं पहली बात अगर देखो, क्योंकि सर इसके दोनों टर्मिनल्स और इसके दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, लेकिन रूल क्या था, दोनों के पॉजिटिव साथ में और दोनों के नेगेटिव साथ में, नेगेटिव राइट? साथ में लेकिन Yes, इसका sir. पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। क्या ये दोनों 1 और 2 की अरेंजमेंट पैरेलल है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर 1 2 3 की No, sir. नो सर नो सर नो सर नो सर गड़बड़ किसने कर दी? सर 2 और 3 सर 2 और 3 में सेम वो Three. मिस्टेक हो गई गड़बड़ सिर्फ 3 ने कर दी। गुड पल्लव, गड़बड़ सिर्फ 3 ने कर दी। 1 और 2 तो हैं पैरेलल, 3 ने गड़बड़ मचा दी। ठीक है, क्या 3 और 4 हैं पैरेलल में? Yes, sir. Sir, yes. यस, sir. वेरी गुड जय। यस सर यस Yes, सर दिव्या। यस सर हाँ सात्विक, ठीक है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. पल्लव चुप रहो, समझ में आना सबको? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो तो सीरीज पैरेलल में ये था। अब हेडिंग दो सब लोग, सोलेनॉइड। Solenoid. यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है, जल्दी हेडिंग दो सोलेनॉइड। It is an arrangement of insulated wire wrapped in a cylindrical fashion. घर, Fashion. हाँ मतलब तरीका, स्टाइल। Yes, sir. ठीक है, घर में अगर मैग्नेट बनाना हो वायर से सिर्फ ऐसे बना सकते हो। सर वायर से मैग्नेट? हाँ, वायर से तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या वीक मैग्नेट बना सकते हो। सर स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी? हाँ, अभी मैं बताऊंगा कैसे, पहले ये लिख लो। मैग्नेटिक उसके उससे मैग्नेटिक एप्लीकेशन से हाँ, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशन से। ओके वेरी गुड। देखो देखो स्नेहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे मैंने उसी वायर से एक लूप बना, लूप मतलब एक सर्कल टाइप, Circle. ठीक है, दोनों के फ्री एंड्स दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर स्नेहा मैं फर्स्ट केस में करंट पास करवाऊं A to B और सेकंड केस में भी करंट पास करवाऊं P से Q, तो कौन सी अरेंजमेंट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? So, second. हाँ गुड, सेकंड में। क्यों? इसका रीजन क्योंकि 10th। बड़ी वायर है नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट बड़ी, नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट बड़ी, इट इज ऑलवेज अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स। पहली चीज हमने क्या सीखी? नंबर ऑफ टर्न। ओके क्या इसके पास एक भी नंबर ऑफ टर्न्स है? No, sir. ये स्ट्रेट है, उसके पास कितना टर्न है? एक। zero. सर सेकंड बहुत सारे जीरो नहीं है, सेकंड के पास एक टर्न है, फर्स्ट के पास 0 टर्न। नहीं समझे? अरे भाई फर्स्ट वायर कैसे अरेंज्ड है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट पीस ऑफ वायर, स्ट्रेट कंडक्टर, ओके सर नो समझ गया टर्न। समझ गया सेकंड अरेंजमेंट में एक ही टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर? मैग्नेटिक फील्ड Three. स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लो होगी हाई होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? तुमने कंडक्टर के कितने टर्न्स दिए हैं, कितनी बार घुमाया उसे। ओके, मतलब सर एक बार घुमाने पे ओके थोड़ा आई मीन स्ट्रेंथ बढ़ गई, मैं 2 बार अगर घुमा दूं इस वायर को तो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो क्या इसीलिए बल्ब में वो कॉइल जो है बहुत रोल होती है? नहीं नहीं, वो कॉइल नहीं, उसे फिलामेंट कहते हैं। Yes, फिलामेंट सर वही ग्लो करते हैं। ठीक है, वो फिलामेंट को क्यों ऐसे छोटे छोटे रोल करते हैं, उसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड से नहीं रिलेटेड है, उसका रीजन कुछ और है। हाँ, इसमें कितने टर्न्स हैं? 2 टर्न्स। ठीक है, वही पीस ऑफ वायर है, मान लो 30 सेंटीमीटर ऑफ वायर है, मैंने उस 30 सेंटीमीटर से एक टर्न दे दिया और उसी 30 सेंटीमीटर से 2 टर्न्स दे दिया, उसी 30 सेंटीमीटर वायर से 1
2 3 4 5 6 7 8 टर्न्स दे दिए। तो ऑब्वियसली यार कौन सी अरेंजमेंट सबसे बेहतरीन वर्क करेगी? अरेंजमेंट 1 2 3 या 4? सर 4 4 कब सर वर्क 4 करेगी उसकी कंडीशन भी है, वो तभी वर्क करेगी जब सर उससे जब उसे करंट पास, करंट मिलेगा। हाँ जब उससे करंट पास करवाओगे। सर करंट बिना को मैं करंट के सबसे ज्यादा दो करेगी। एग्जैक्टली बिना करंट के वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे पहले पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहले आप ये बनाओ सोलेनॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इतने इतने, और इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से बनाना। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अच्छे से सोलेनॉइड, आई होप डेफिनेशन लिख ली थी सबने, प्रॉपर एकदम मस्त ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे ले आओ। यहाँ पे आप लोग शो करोगे एरो मार्क से, आई, आई का मतलब करंट। इधर देखना मेरी ड्राइंग, देखो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहले इधर देखो फिर बनाना सब लोग। ये इनविजिबल फील्ड लाइंस हैं, ये क्या है? इनविजिबल फील्ड सर, मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली ये इनविजिबल मैंने क्यों कहा, क्योंकि तुम्हारी नेकेड आई इसे देख नहीं सर सकती देख है, नहीं सकते हैं। लेकिन इसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। किसकी मदद से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक कंपस, या सर फिर कंपास को कोई, रखेंगे तो सर वो पूरा हाँ डिस्टर्ब उसकी होने जो लगेगा सर। नीडल है, उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आओगे इसके करीब, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या याद है? डिफ्लेक्ट मतलब मूव तो करेगा, मतलब दूसरी तरफ ही कर देगा। मूव मूव, डिफ्लेक्ट मतलब मूव ओके सर। करेगा। ये ओके एरो जरूर बना लेना। ये एरोज आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा हिस्सा इस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और कौन सा हिस्सा मैंने साउथ बहुत पोल। अच्छे से बनाया। जरा दिखाना तो भाई, अगर तुमने बना लिया तो। थोड़ा जूम, थोड़ा पास लेकर आओ। तुमने 2 ही लाइंस बनाई हैं, कम से कम एक बीच वाली भी बनाओ जो सीधे सीधे जा रही है। ओके सर। नीचे जरूर लिख लेना सोलेनॉइड। ठीक है, लिख बना लिया ये सबने। और ये सर बना। लाइंस, हाँ ये सर लाइंस मैंने भी बनाई है अगली ड्राइंग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगली ड्राइंग मतलब सर बदसूरत ड्राइंग। थोड़ा अच्छे से बनाना सर सीखो ना फिर ये। अगली, अगली UGLI वाई। अच्छा वो अगली, मुझे लगा नेक्स्ट अगली। अगली, ये सर मुझे भी लगा था। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये 1 करके नहीं लिखना, बस ऐसे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन। अब लिखो नंबर 1 पॉइंट। एक पॉइंट तो हम देख चुके हैं, किस पे डिपेंड करता है? ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो नंबर ऑफ क्या? ज्यादा टर्न्स। गुड, number of turns. More the number of turns, lesser the magnetic field. True, false? फॉल्स। सर False. फॉल्स, सर Good. फॉल्स। फॉल्स। पल्लव, नहीं हिमांक, हिमांक यस सर। अगर इससे ज्यादा करंट पास करवाओगे, यस सर। किससे? सोलेनॉइड से। मतलब मान लो तुमने अगर 2 एम्पियर पास करवाया, फिर तुम्हारे फ्रेंड ने 2 की जगह 5 एम्पियर पास करवाया, तो यस कौन सा सर। करंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सर पाएगा? 5 तो समझ में आया? यस सर। More the current flowing through the solenoid, more will be the magnetic field strength. तो 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए, पता और एक क्या है कंडीशन? और एक कंडीशन जो बहुत ही इसको टॉप लेवल का एक मैग्नेट बना देती है, वो है सब इंसर्ट, मटेरियल। नहीं देखो, इंसर्टिंग
a magnetic material in its core. कोई बता सकता कोर क्या है? सर एकदम बीच में। बीच में, गुड गुड, सेंटर, ये वाला पार्ट। मान लो आपने ये, सर मैंने स्नीकर चॉकलेट डाल दी इसके बीच में। स्नीकर चॉकलेट? क्या स्नीकर चॉकलेट मैग्नेटिक मटेरियल है? नो सर। तो स्नीकर की जगह, हाँ स्टील, तो स्टील डालने पे, कहा था मटेरियल। लेकिन मटेरियल कहाँ पे ये भी कहना जरूरी है। इन इट्स कोर। सर इन कॉपर आल्सो। कॉपर भी यस, सर आयरन, आयरन भी यस, तो मैंने लेकिन पोटैटो डाल दिया उसके कोर गोल्ड, में। पोटैटो डालने से नहीं चलेगा। सॉफ्ट, सबसे बेहतरीन होता है तो सॉफ्ट आयरन। बनाना। बनाना नहीं, एल्यूमिनियम भी चलेगा, लेकिन सर, सॉफ्ट आयरन, अरे सुनो सुनो, सॉफ्ट आयरन ज्यादा अच्छे से, आई मीन इसकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे, बहुत हद तक बढ़ा देता है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इसके करंट। कोर में एक मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हो तब भी इसकी क्या बढ़ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बस पता है इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया है? किसे? जब इसकी कोर में आप एक मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हो, इसका नाम इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम दे दिया है? ओके सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये सोलेनॉइड के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। सबको इलेक्ट्रिक पास थ्रू करने की वजह से। हाँ, इलेक्ट्रिक पास करने से सोलेनॉइड भी पहले बिहेव कर रहा था मैग्नेट की तरह, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये थोड़ा और पावरफुल मैग्नेट है। ठीक है, क्यों पावरफुल है? क्योंकि आपने इसके कोर में एक मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। का डेफिनेशन बताऊं? हाँ बोलो। Sir, a piece of iron with an insulated wire which is around it which is and wrapped around it, which is wrapped around it and acts like a magnet is known as the electromagnet. हाँ, and acts like magnet when current is passed through it. ठीक है, वो भी बताना है। बिना करंट पास करवाए वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। Okay. तो अब लिख लो डेफिनेशन। वही जो जय ने कहा, लिखो सब लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट is a solenoid whose core has a magnetic material, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, से सॉफ्ट आयरन। से सॉफ्ट आयरन सर सॉफ्ट आयरन से, सॉफ्ट आयरन से ये कहने का मतलब है कि जैसे सॉफ्ट आयरन, मतलब फॉर एग्जांपल। सर हाँ, हमने क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों होने देते, सर उसका आंसर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होता है। ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड हुज कोर हैज अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको अच्छे से लिखेंगे कि कंडक्टर wrapped around, किसके अराउंड रैप करोगे? आयरन, स्टील? सर सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन तो एक एग्जांपल हो गया। Sir, insulated wire. सर कंडक्टर। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसके अराउंड रैप करोगे? मैग्नेटिक मटेरियल। Sir, wire. अरे मैं कह रहा हूँ किसके अराउंड? सर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अराउंड थोड़ी, अराउंड किस चीज के अराउंड रैप करोगे? मैग्नेटिक मटेरियल के अलावा क्या बोल सकते हो? सर कोर। कोर नहीं। सर आयरन। सर मेटल। चलो मैग्नेटिक मटेरियल लिख लो, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा ऐसा कुछ। वायर नहीं जय, ओ माय गॉड, रैप करते हैं वायर। मैं बार बार पूछ रहा हूँ किसके अराउंड, किसके अराउंड, किसके अराउंड। अब मैं भजन गाऊंगा थोड़ी देर बाद। किसके अराउंड।
अब चुप रहो। Sphere, इंसुलेटर, सॉरी, so conductor. इंसुलेटेड वायर ही लिख लो, wrapped around magnetic material. Acts like A magnet. when, condition तो When बोलो। electric current is passed. हाँ, through it. करंट वर्ड यूज किया तो क्या उसके साथ वर्ड यूज करोगे, थ्रू या अक्रॉस? Across. ओ, Sir, through it. अभी लिखवाया था। Oh. सर थ्रू सर थ्रू सर थ्रू सर थ्रू मैंने इलेक्ट्रिक करंट, किसने बोला? तुमने तो कहा हाँ सर, मैंने कहा तो कभी नहीं बोला। passes through it, ठीक है। This arrangement is called electro, Magnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट पता कहाँ यूज होता है? No sir. Sir, electric bell. Electric सीरियसली तुम bell. लोग को नहीं पता इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहाँ यूज Sir, होता है? electric bell. इलेक्ट्रिक bell. बेल नहीं, तुम लोग डेली यूज करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electrical Sir, appliances. ओ, ओवन तुम सर डेली यूज करते हो। ईयरफोन्स सर वेरी ईयरफोन्स गुड। appliances. ईयरफोन्स, ईयरफोन से Sir, भी ज्यादा earphones, फ्रीक्वेंटली earphones. तुम यूज करते हो एक चीज, Sir, charger. फोन फोन, स्मार्टफोन। सर स्मार्टफोन में कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट? सुनो, टू गेसेस लेट्स गो हर फोन के अंदर एक मोटर होती है। सर फोन के अंदर मोटर, हाँ, उसी मोटर के चलते तो वाइब्रेट होता है फोन। सर उससे फोन उड़ता है So that is known as vibrator. सर इससे क्लाउड पे जाती है चीजें हाँ, वाइब्रेटर नहीं, वो मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है? Electromagnet. सर उस मोटर के थ्रू सर फोन उड़कर ऊपर क्लाउड पे चीजें डिलीवर करता है नहीं सात्विक, इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखना, मोटर्स हो गए, फिर तुम्हारे स्पीकर हो गए, ईयरफोन्स हो गए, इनमें यूज होता है। इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, लिख लो, इट इज यूज्ड इन सबसे पहले Sir, लिखेंगे मैंने इलेक्ट्रिक electric बेल। bell ही तो बोला था. हाँ, मैं कुछ और कॉमन चीज कह रहा था जय। रोज तो हम घंटी नहीं बजाते ना इलेक्ट्रिक बेल, रोज तो तुम यूज नहीं करते हो इलेक्ट्रिक बेल। Sir, अब क्यों यूज करूंगा? अब तो सर घर रोज पे रोज स्कूल बाहर में सर थोड़ी ना रोज है. रोज बाहर जाकर से इलेक्ट्रिक बिल बचती अब तुम सर, अब तो अमेजोन पे घर ऑर्डर पे करना इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, सर डेली घर पे यूज दिन करना। भर से जो फालतू बैठे होंगे सर टिंग 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 इट इज यूज इन, और टिंग टिंग भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक स्विच दबानी है, उस स्विच से सर्किट पूरा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग सर जाएगा। ठीक है सर, जब क्लास का एंड टाइम होगा फिर मैं उसमें सेट करके दबा दूंगा स्विच. सबको परेशान करोगे नहीं? यस सर, सब परेशान करने में आवाज तो आई मुझे आते हैं. टुंग 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 हम्म, हाँ सर. ठीक है, लिख लिया ये सर सबने? लिख लिया अब Yes. जाने से पहले बस हम एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख के जाएंगे, फिर खत्म करते क्लास। हम पढ़ेंगे फ्यूज के बारे। फ्यूज, सब यूज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच Safety प्रिवेंट device. अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ओ, क्या? इलेक्ट्रिक शॉक। लिखो, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which prevents यस सर electric short, ऐसे लिखो, which prevents electric appliances। हेमा के इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एग्जांपल दो जरा, जो तुम्हारे घर। सर सर, इलेक्ट्रिक toaster. ओवन वेरी गुड, ओवन और सर टोस्टर. आयरन आयरन सर टोस्टर. टोस्टर, हाँ, और आयरन, Iron, इलेक्ट्रिक iron. आयरन, गुड, और The fridge. सर फ्रिज, गुड, और सर टीवी, यस सर सर प्रिंटर फिल्टर, गुड, सर वाटर प्रिंटर फिल्टर, प्रिंटर भी, हाँ, प्रिंटर भी गुड, सर एसी एसी गुड। तो वो Water filter. वाटर फिल्टर गुड। अब नो, बात ये है कि फ्यूज उन अप्लायंसेस को किससे बचा रहा है? फ्रॉम Electric. Sir, short circuit. शॉर्ट सर्किट। लिखो इसे, और इसका सिंबल जरूर लिख लेना। सही फ्यूज का है. एक सर ये शॉर्ट सर्किट का है अरे तो एक मिनट डॉलर रुको, साइन लग रहा है. अरे एक मिनट रुको यार, तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं, पहले वो बताओ, क्योंकि Yes, फिर sir, मैं लिख- स्क्रीन चेंज करने वाला हूँ। सबने लिख लिया? यस सर पक्का? पक्का पक्का ओके, तुमने लिख लिया था?
यस क्या कहते हैं अश्विन? यस सर, ये फिफ्थ फोर्थ एक मिनट इस सिंबल को बनाएंगे सब लोग। ये IEEE जो एनसी स्टैंडर्ड दिख रहा है, IEEE। एनएसआई, यस हाँ, सर। ये Yes. सिंबल बनाओ सब लोग। ये सिंबल है फ्यूज का, ओके ठीक है। सर। मैंने उसको सर उल्टा एस बना बना लिया। लिया। गुड। अब ये सिंबल बताओ, आई मीन ये जो फ्यूज का सिंबल है, क्या ये वर्किंग फ्यूज है या नॉन वर्किंग फ्यूज है? सर मतलब क्या ये फ्यूज working- खराब हो गया या ये अच्छा फ्यूज है? सर अच्छा फ्यूज है। गुड। अब सुन लो कुछ बातें। ये जो बीच में ऐसे वायर है, इसको फ्यूज वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर मैं वही बोलने वाला था आपको। हाँ ठीक है अश्विन, गुड। लेकिन ये फ्यूज वायर नॉर्मल वायर जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, कॉपर वायर, इससे बिल्कुल अलग मटेरियल होता है। ये पता किससे बना रहता है? ये एक स्पेशल एलॉय होता है। बहुत बार इससे स्कूल एग्जाम्स में पूछा है कि फ्यूज वायर किससे बनी रहती है। इट्स एन एलॉय विद लो मेल्टिंग पॉइंट। सर लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ना, बहुत ढेर सारा करंट पास करता है फ्यूज से। इनफैक्ट पूरे सर्किट से बहुत ढेर सारा करंट पास करता है। लेकिन क्योंकि इस एलॉय का लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये बहुत जल्दी गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी। जैसे मेल्ट होगी तो क्या इसने सर्किट ओपन कर दिया या ब्रेक कर दिया? आई मीन ब्रेक, ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया? क्लोज। ब्रेक करना ओपन करना एक ही बात होती है। तो क्या जब मेल्ट होके गल के अलग हो जाएगी, सर्किट ओपन हो गया, और सर्किट जब ओपन होगा तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में? नो सर। तो क्या इसने बचा दिया ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल फायर से? अगर ये फ्यूज सर्किट को नहीं ब्रेक करता तो आस्ते आस्ते गर्म होती रहती क्या वायर, जैसे इतनी ज्यादा गर्म होती कि उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसको PVC कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था आप लोगों को, याद है? और क्या? हर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? PVC। यस सर, याद है। सर आपने कब बताया था इस क्लास में? PVC कोटिंग ऑन वॉल नहीं। ये दिख रहा है, ये स्पेशल कोटिंग्स होती हैं, ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। अंदर में जो मटेरियल इनके वो कंडक्टर है, इट्स एल्यूमिनियम, जैसा कि दिख रहा है। एल्यूमिनियम का सिल्वर कलर होता है, बट कॉपर वायर्स थोड़ी ब्राउनिश होती हैं। तो PVC कोटिंग प्रोटेक्ट करती हैं किससे? शॉक, आई मीन शॉर्ट, आई मीन अगर आप टच कर दो वायर को तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में एक कंडीशन होती है कि ढेर सारा करंट फ्लो करता है, ठीक है? किससे? वायर से। इसके चलते ना वायर्स बहुत गर्म हो जाती हैं, क्योंकि सबको पता है ना हीटिंग इफेक्ट क्या है, कि जब जब करंट फ्लो करेगा वायर से तब तब वो गर्म होगी, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा गर्म होगी वायर, राइट? तो फ्यूज क्या करता है? क्योंकि उस स्पेशल एलॉय का लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ब्रेक कर देता है सर्किट को, तो करंट को ही रोक देता है। मान लो सेफ्टी डिवाइस नहीं लगा है, पता क्यों दुकानों में आग लग जाती है? शॉर्ट सर्किट से कहते हैं अरे शॉर्ट सर्किट हो गया, दुकान, एक दुकान के चलते बगल वाली दुकान, और ऐसे करते लाइन से सब में आग लग जाती है। वो आग पता शुरू कहाँ से होती है? उसको इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। वो आग यहाँ से शुरू होती है, वायर से। क्योंकि अच्छे से अच्छा PVC मटेरियल भी हो, इंसुलेटर मटेरियल, उसमें आग लग जाएगी। क्योंकि वायर इतनी गर्म होगी, इतनी गर्म होगी कि वो वायर अंदर का जो उसका कंडक्टर मटेरियल है किससे चिपका हुआ है? PVC से। जब उसका कंडक्टर मटेरियल गर्म हो रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर तो आएगा ना, किसका? PVC का, कि इग्निशन टेम्परेचर उसे कहते हैं, जब वो फायर कैच कर लेगा। पहले किसे फायर लगेगी बताओ, कंडक्टर को या PVC को? सर पीवीसी। पीवीसी। क्योंकि वो प्लास्टिक है, मेटल्स का क्या कहते हैं, उसका फायर लगने का पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे उनको आग लगती है या फिर गर्म होते हैं। तो एक बार PVC में आग लगती है तो फिर वो वायर्स जिस ट्यूब के अंदर हैं वो भी प्लास्टिक की बनी रहती है, उसमें फिर आग लगती है। ऐसे करते करते फिर वो फायर स्प्रेड हो जाती है। उस फायर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। और कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रिकल फायर को बाल्टी के पानी से मत कभी नहीं बुझाना,
क्योंकि क्योंकि तुम सर क्योंकि हाँ, वाटर सर गुड is a कंडक्टर होता good है, सर conductor of टैप electricity. वाटर साथ से करना सर चाहिए। प्योर वाटर नहीं होता लेकिन सिर्फ टैप वाटर होता हाँ, है। तो इलेक्ट्रिकल फायर को किससे बुझाना चाहिए? या तो Fire फायर extinguisher. एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड। सर मैं वही तो जी कहता था, सर। सैंड, गुड। सैंड, चेरी काउंटी के लड़के क्या करते हैं? सैंड की बाल्टी में पटाखे रख के फोड़ देते हैं। है हाँ, तुम्हें नहीं यस सर, पता? इसलिए क्लब की बात थी सर।